हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो वेलकम टू जे प्लस, है ना। हम लोग कर रहे थे मैट्रिक्स, उसी को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, हमने लास्ट वाली क्लास में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये सीखा था, और कुछ स्पेशल केसेस थे। जैसे एक अगर ठीक है, तुमने ये समझा हुआ है कि ए मेरे पास अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, जैसे हमने कहा था कि मान लो ये 2/2 ले लेते हैं, D1, 0, 0, D2। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में अगर हम लोग मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ए स्क्वायर करना चाहें, तो हमने कहा था ए स्क्वायर करने पे तुम सीधे सीधे इनके जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसका स्क्वायर कर सकते हो। मतलब D1 स्क्वायर, 0, ये 0, D2 स्क्वायर, है ना। ऐसे ही मान लो ए की पावर 4 करना चाहते हो तो सीधे सीधे, है ना, D1 पावर 4, 0, 0, D2 पावर 4 हो जाएगा। अगर ए पावर n करना चाहते हो तो ये हो जाएगा D1 पावर n, 0, 0, D2 पावर n, है ना, ये हो जाएगा। तो इस तरह से डायगोनल के केस में ये बहुत आसान सी बात है ना, कि अगर मल्टीप्लाई करना हो अपने को, तो सीधे सीधे जो डायगोनल पे एलिमेंट है, तुम जितनी बार मल्टीप्लाई कर दो वो पावर रेज कर दो तो आ जाएगा, है ना। तो इसी पर एक क्वेश्चन है और जरा करते हैं, है ना। सॉरी, क्वेश्चन ये है, इफ, है ना, if A is a diagonal matrix of order n, if A is diagonal matrix of order n, n such that, है ना, such that A square equals to then number of possible values of matrix A is, मतलब क्या कहने का सेंस है इसको समझे अगर, तो ये कह रहा है कि मतलब ए डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, उसमें एक खास बात है कि ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो कह रहा है कि ऐसी कितनी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेंगी अपने पास, मतलब नंबर ऑफ मैट्रिसेस काउंट करके बताना है, जिसके लिए ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाए, और इसका ऑर्डर कितना है। तो हम लोग एक डायगोनल मैट्रिक्स ले लेते हैं, मान लो ए ले लेते हैं। ए क्या है मेरे पास, D1, 0, and so on 0, ठीक, फिर 0, D2 and so on 0 and so on लास्ट, है ना, और रो हैव DN, है ना, लास्ट एलिमेंट। अच्छा, अब क्या गिवन है अपने को कि ए स्क्वायर ए के इक्वल है, तो ए स्क्वायर निकालना तो बहुत ही आसान सी बात है। यहाँ पर ए स्क्वायर कितना आएगा बताओ, ए स्क्वायर आ जाएगा, जो डायगोनल एलिमेंट है इन्हीं का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब D1 स्क्वायर हो जाएगा 0 एंड सो ऑन, फिर 0, D2 स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा, DN स्क्वायर। आई होप सो समझ रहे हो। अच्छा, अब उसने दिया है कि ए स्क्वायर और ए दोनों बराबर है, तो अगर ये बराबर है तो डायगोनल जो एलिमेंट्स है करस्पॉन्डिंग, बस बाकी तो सब 0 ही है। तो मतलब गिवन क्या है अपने को कि ए स्क्वायर जो है वो ए के इक्वल है। इसका मतलब कि D1 स्क्वायर अगर करोगे तुम तो ये कितना हो जाएगा, D1 के इक्वल। तो D1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ, 0, 1। तो सिमिलर D2 भी कितना हो सकता है, 0, 1। D3 DN भी कितना हो सकता है, 0, 1। मतलब जो D1, D2, DN है, इनकी जो वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज हैं, दैट कैन बी आइदर 0 और 1, ठीक है, आइदर 0 और 1। मतलब तुम तो अब ऐसे देखो कि तुम्हारे पास बाकी जो प्लेसेस हैं वो तो फिक्स ही है, बस ये वाले जो प्लेसेस हैं इन पे ही तुम रख सकते हो या तो 0 या तो 1। तो मतलब D1 वाला जो प्लेस है, इसको भरने के अपने पास कितने तरीके होंगे, लिटिल बिट PNC, है ना, 2 तरीके होंगे, आइदर बाई 0 और 1। ऐसे ही D2 पे जाओगे तो इसको भी फिल करने के या तो 0, 1। ऐसे ही DN पे जाएंगे तो आइदर 0 और 1। तो कितना हो जाएगा भैया, ये 2 की पावर n हो जाएगा। आई होप सो समझ गए हो, ठीक है। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर ए के इक्वल है,
अच्छा ए स्क्वायर ए क्यू इक्वल है तो अपने को काउंट करके बताना था कितने ऐसे मैट्रिसेस हो सकते हैं। तो हम लोगों ने कुछ नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स कंसीडर किया, ए स्क्वायर किया, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए है, तो इससे पता चला कि जो d1 d2 dn है ये सब दो वैल्यूज रख सकते हैं, आइदर 0 और 1। अब तुम जानते हो पीएनसी से है ना कि अपने पास n प्लेसेस हैं, या अच्छा बाकी सब फिक्स ही है, 0 ही होगा। इन पे या तो 0 रख सकते हो, तो पहले वाले को फिल करने के आइदर 0 और 1, दूसरे को भी 0 और 1, तीसरे को भी 0 और 1, nth वाले को 0 और 1, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर n, है ना। आई होप सो, ठीक है, समझ गए हो। तो अच्छा क्वेश्चन है वैसे, है ना, ये थोड़ा सा तो एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और इसी पर बेस्ड एक जेई का पहले का क्वेश्चन है, काफी पहले का है बट आइडिया है ना, ठीक है। जो यूज हो रहा है वो डायगोनल मैट्रिक्स वाला ही है। तो क्वेश्चन ये है कि इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अच्छा ठीक है, आई होप सो तुम्हें आइडिया है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड मैट्रिक्स ए, हाँ ये जो है हमारे पास कितना है, ओमेगा कामा 0 0 कामा ओमेगा। तो अपने को कैलकुलेट करके बताना है कि जो ए पावर 100 अगर हम लोग रेज कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, है ना। तो आई थिंक ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अब तो आसानी से कर सकते। अच्छा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर ठीक है तुम्हें आइडिया है तो ठीक, नहीं है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ये है जो कि एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1, ये जो इक्वेशन होती है इसको सॉल्व करोगे तो इसके रूट्स आएंगे, ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस आई रूट 3/2 और माइनस 1 माइनस आई रूट 3/2, इसी को ओमेगा बोलते हैं, और ये कितना होता है ओमेगा स्क्वायर होता है। अब इन दोनों को सम करते हैं तो 0 आता है, और अगर क्यूब करते हैं तो 1 आता है, ठीक। तो ए पावर 100 बताना है किसकी, मतलब ए के टर्म में ही क्या हो जाएगा। तो ए पावर 100 निकालना तो बहुत ही आसान है क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के केस में तो हमने कहा कि सीधे सीधे तुम तो डायगोनल पे जो एलिमेंट है बस उनकी पावर रेज कर दो, तो कितना हो जाएगा, ओमेगा की पावर 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, और ये ओमेगा की पावर 100 होगा। अब इस बात का यूज कर लो कि ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है। तो ओमेगा क्यूब अगर 1 होता है तो 100 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, है ना, तो 99 तक तो डिवाइड हो ही जाता है, तो मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आएगा अपने पास, ये ओमेगा आएगा, ठीक है, क्योंकि ओमेगा पावर 99 1 हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 0 और ये ओमेगा आ जाएगा। तो अब तो देख पा रहे होगे तुम कि ये फिर से ए ही आ गया, है ना, कितनी अच्छी बात हो गई, है ना, फिर से ए ही आ गया। आई होप सो समझ गए। वन मोर क्वेश्चन, है ना, आंसर दिस इज आल्सो अ जेई क्वेश्चन, ठीक है। हम लोगों ने इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स सीखा था कि दो मैट्रिक्स को अगर इक्वल होना है तो एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये शर्त थी अपनी, और दूसरी शर्त क्या थी कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी सेम होना चाहिए, है ना। तो इसी पर बेस्ड देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इफ ए मैट्रिक्स this is alpha comma 0 1 comma 1 and b matrix is 1 comma 0 1 comma 0 3 comma 1 3 comma 1, then the value of alpha for which a square equals to ठीक। तो समझा जा क्या कह रहा है कि ए ये मैट्रिक्स है, बी ये मैट्रिक्स है। अब हमें अल्फा की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए ए स्क्वायर जो है बी के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो कुछ नहीं, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग, वो तो निकाल ही लेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई कर लेना है तो ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर का मतलब होगा ए इंटू ए, ठीक। तो कितना आ जाएगा, ये अल्फा कमा 0 1 कमा, फिर से भैया अल्फा कमा 0 1 कमा 1,
मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लिकेशन लास्ट वाली क्लास में सीख चुके हैं हम लोग। तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई किए तो अल्फा स्क्वायर और 0+1 तो अल्फा स्क्वायर आ गया। फिर यही वाली रो रखा, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 0 और ये भी 0, तो बहुत बढ़िया। अच्छा, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये अल्फा और ये 1, तो अल्फा प्लस 1 आ गया। इससे मल्टीप्लाई किए 0 और ये 1 है ना। अब क्या गिवन है अपने को? गिवन ये है कि ए स्क्वायर बी के इक्वल। ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी कर दो, मतलब अल्फा स्क्वायर 0, अल्फा प्लस 1 1, बी कितना है 1,0 3,1। तो अल्फा स्क्वायर यहां से देखो, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। अच्छा, ये तो 0 to 0 के इक्वल होता है, ये 1। अच्छा, यहां से तो मुझे मिला अल्फा की वैल्यू या तो +1 हो या तो -1। अच्छा, इन दोनों को देखो तो अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 3 होना चाहिए, और 3 यस, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। अब अगर तुम 1 लोगे या -1 लोगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये अगर 2 ले लोगे तो ये इक्वल हो जाएगा, ये नहीं इक्वल हो पाएगा, है ना। तो इसका मतलब ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं कि ये दोनों मैट्रिसेस क्या हो जाएं? इक्वल हो जाए। तो फिर आंसर क्या होगा? नो वैल्यू ऑफ अल्फा। एक आंसर अगर लिखें तो क्या होगा? नो वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा फॉर व्हिच ए स्क्वायर इक्वल्स टू, आई थिंक समझ गए हो। मतलब अल्फा की कोई वैल्यू हम लिख नहीं सकते जिसके लिए ए स्क्वायर और बी दोनों क्या आ जाएं? इक्वल आ जाएं। आई होप सो यू आर गेटिंग। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, और ये जो है इसको तो हमको लगता है मेमोराइज कर लेना चाहिए, क्योंकि जेईई मेन वाले काफी सारा क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेते हैं। मतलब थोड़ा स्पेशल केस है अभी तो जो लिख रहे हैं, है ना। उसकी बात इस तरह कह रहा है कि ए अल्फा कुछ इस तरह से मैट्रिक्स डिफाइन किया है। ए अल्फा जो है वो है कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। अच्छा, अपने को क्या चाहिए? ए अल्फा इंटू बीटा, ए अल्फा इंटू ए बीटा। अच्छा, अभी स्पेशल वाले केस पे आते हैं हम लोग, है ना। ए अल्फा इंटू ए बीटा बताना अपने को, ठीक है। तो ए अल्फा तो डिफाइन हो ही रखा है, ए अल्फा डिफाइन हो ही रखा है। ये अगर ए बीटा लिखोगे तो ए बीटा का मतलब क्या? बस अल्फा की जगह बीटा लिख देना है, तो ए बीटा लिख दो। तो ए बीटा कितना आ जाएगा बताओ? ये हो जाएगा कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा और कॉस बीटा। अब ए अल्फा इंटू ए बीटा निकाला जाए, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ए अल्फा इंटू ए बीटा कितना आ जाएगा? देखो बताओ, ये हो गया कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू, है ना, ये कितना आ जाएगा? कॉस बीटा साइन बीटा और ये माइनस साइन बीटा और कॉस बीटा। आई होप सो समझ रहे हो। अब मल्टीप्लाई करो तो ये वाला रो लो, ये वाला मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये माइनस साइन अल्फा इंटू साइन, ठीक। अच्छा, फिर यही वाला रो इसको मल्टीप्लाई करना है तो कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस, है ना, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक। अच्छा, ये वाला माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, और आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग देयर, लेट मी चेक वंस, है ना। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यस, ओके। cos alpha cos beta minus, yeah, there is something, I think माइनस साइन, यस, माइनस साइन हो गया, नो प्रॉब्लम, है ना। माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा और ये माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, है ना। अच्छा, ये वाला मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस साइन अल्फा
साइन बीटा और प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक। आई होप सो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा, लिटिल बिट देयर वाज अ कंफ्यूजन। अच्छा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी हो जाता है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी हो जाता है। तो मतलब अल्टीमेटली ये जो आएगा वो कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक। और ये कितना आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ये वाला माइनस कॉमन ले लोगे तो साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, है ना। अच्छा, ये कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक। अब जरा देखो, समझो हुआ क्या, कुछ नहीं, बस अल्फा रिप्लेस हो गया अल्फा प्लस बीटा से, बाकी तो सब कुछ वैसे ही। देखो यहाँ कॉस था, यहाँ साइन था, यहाँ माइनस साइन था, यहाँ कॉस था। मतलब ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली क्या है, मतलब ए अल्फा इंटू ए बीटा हम लोगों ने किया है, तो वो आ गया ए अल्फा प्लस बीटा। अब तुम तो ऐसे समझो कि अगर ए को ही ए से, मतलब ए अल्फा को ही ए अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते, या हम मान लो इसको मैट्रिक्स ए कह देते हैं, तो ये कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, बस क्या होता, बीटा अल्फा हो जाता। बीटा अल्फा हो जाता तो ये कॉस टू अल्फा हो जाता, ये साइन टू अल्फा हो जाता, माइनस साइन टू अल्फा कॉस टू अल्फा हो जाता, ठीक। मतलब जो एंगल से वो ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं ए पावर 3 कर देता तो फिर यहाँ कॉस 3 अल्फा आ जाता, यहाँ साइन 3 अल्फा, यहाँ माइनस साइन 3 अल्फा, यहाँ कॉस 3 अल्फा। मतलब ए पावर n कर देता, मतलब अगर कहने का ये सेंस है मेरे कि अगर ए मैट्रिक्स मेरे पास ये होता है ना, यही एक्चुअली मेमोराइज कर लेना चाहिए, साइन अल्फा। अच्छा, ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो सकता है, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब हो सकता है कि यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस, है ना। तो अगर तुम a पावर n करोगे, कहने का सेंस है a पावर n करोगे तो बस एंगल कितना हो जाएगा, ये n अल्फा हो जाएगा, ये साइन n अल्फा हो जाएगा, और ये माइनस साइन n अल्फा हो जाएगा, ठीक है, और ये कॉस n अल्फा हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो समझ गए हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया था, ए अल्फा इंटू ए बीटा निकाला हम लोगों ने, तो वो ए अल्फा प्लस बीटा आ गया। हमने कहा कि ये स्पेशल मतलब याद रखना चाहिए कि अगर ए मेरे पास ये मैट्रिक्स हो तो ए पावर n ये वाली मैट्रिक्स आएगी। इस पर कई सारे क्वेश्चन आए हैं, तो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक, है ना, मिलते हैं, थैंक यू।